ये हमारा सबक नंबर 1 है। तजवीद कहाँ से आया है? तजवीद का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ जव्वदुन, जव्वदुन से आया है और जव्वदुन का माना है किसी भी चीज को निखारना और खूबसूरत बनाना। उसके बाद 2 तजवीद के लग़वी माना है सुथरा करना, उम्दा करना और जुदा करना। उसके बाद नंबर 3 तजवीद के इस्तिलाही माना है कि हुरूफ को सिफ़ाते लाज़िमा और सिफ़ाते आरिज़ा से अदा करना। उसके बाद तजवीद एक ऐसा हुनर है कि जिस हुनर से हम कुरान पाक को पढ़ते हुए बड़ी और छोटी गलती से बच जाते तो प्यारे नाज़रीन, ये आपके सामने जो मैंने लिखा है, इसका मकसद सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि आपको याद भी करना है, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम कुरान को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर हमको ये मालूम ना हो, ये कवानीन अगर मालूम ना हो, तो हम कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कुरान का जो जड़ है वो ये है। अगर आप तजवीद के बारे में ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आप ज़रूर कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। और अगर आपको तजवीद के बारे में मालूम नहीं है तो फिर आप कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे।
और हमारा मकसद यही है कि आप कुरान को सही तरीके से पढ़ना सीख जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि तजवीद। जो हम मदरसे में पढ़ते हैं मारिफत तजवीद, ये क़िरात की एक किताब है। तो उस किताब में मारिफत तजवीद, तो जो तजवीद का लफ्ज़ आया है तो ये तजवीद कहाँ से आया है, तो इसके बारे में नंबर 1 में है तजवीद का लफ्ज़। तजवीद का लफ्ज़ अरबी जवदुन से आया है। कहाँ से आया है? लफ्ज़ जवदुन से आया है। और जवदुन का जो माना है वो किसी भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ को निखारना और खूबसूरत बनाना, यानी ये लफ्ज़ तजवीद जो है वो जवदुन से आया है। और जवदुन का माना है किसी भी चीज़ को निखारना और खूबसूरत बनाना। तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमें तजवीद मालूम होगी, तजवीद के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी, तो हम ज़रूर कुरान को खूबसूरत बनाकर पढ़ सकते हैं और भीनी भीनी आवाज़ से भी कुरान को हम पढ़ सकते हैं। तो ये माना हुआ तजवीद का जो जवदुन से निकला है, और जवदुन का माना है किसी भी चीज़ को निखारना और खूबसूरत बनाना। नंबर 2 में है। नंबर 2 पे तजवीद के लग़वी माना। तजवीद के जो लग़वी माना है वो क्या है? सुतरा। ये जो है सुतरा है, उम्दा है और जुदा करना है। तजवीद का लग़वी माना 3 है, बहुत सारा है लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ही का जिक्र किया है। पहला है क्या है? सुतरा, सुतरा करना। उसके बाद क्या है? उम्दा करना। उसके बाद क्या है? जुदा करना। तो हमें ये भी पता चलता है कि तजवीद जब हमें मालूम होगी तो कुरान को कहाँ जुदा जुदा पढ़ना चाहिए, कहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, तो हमें ये भी पता हो जाएगी। तो तजवीद का जो लग़वी माना है वो क्या है? सुतरा करना, उम्दा करना और जुदा करना। उसके बाद नंबर 3 पे है, ये नंबर 3 पे जो है तजवीद के इस्तिलाही माना क्या है। तो तजवीद के इस्तिलाही माना है कि हुरूफ को सिफत लाजिमा, ये सिफत लाजिमा है, और सिफत आरिजा से अदा करना। यानी नंबर 3 पे जो है वो तजवीद के इस्तिलाह मानी है। तजवीद के इस्तिलाह मानी है कि हुरूफ को, यहाँ जो है ये हुरूफ क्या है? हुरूफ अलिफ से लेकर या तक को हुरूफ कहा जाता है। तो ये जो हुरूफ है अलिफ से या तक, तो इस हुरूफ को सिफत लाजिमा और सिफत आरिजा से अदा करना। तो यह हो गया नंबर 3, यह हो गया तजवीद का इस्तिलाही माना। उसके बाद क्या है कि तजवीद के बारे में हम बताते हैं कि तजवीद क्या है। तो तजवीद यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तजवीद एक ऐसा हुनर है कि जिस हुनर से हम कुरान पाक को पढ़ते हुए बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी गलती से बच जाते हैं। तो ये तजवीद का तारीफ भी है। इसका मानना भी आप कह सकते हैं कि तजवीद एक ऐसा हुनर है कि जिस हुनर से हम कुरान पाक को पढ़ते हुए बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी गलती से बच जाते हैं। यही तजवीद की खासियत है। अगर आपको तजवीद मालूम है तो आप कुरान को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती पढ़ते हैं और कहाँ सही पढ़ते हैं। तो यही तजवीद की खूबी है। तो हम तमाम इंसानों को चाहिए कि तजवीद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और अगर तजवीद आपकी मजबूत होगी तो फिर कुरान को आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आप कुरान पढ़ सकते हैं, क़िरात कर सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो मेरा 3 टॉपिक है। तजवीद का लफ्ज़ कहाँ से आया है, किस से आया है, तजवीद का लग़वी माना क्या है, तजवीद का इस्तिलाह माना क्या है। उसके बाद तजवीद की जो तारीफ है मैंने आपको बता दी कि तजवीद एक ऐसा हुनर है कि जिस हुनर से हम कुरान पाक को पढ़ते हुए बड़ी सी बड़ी और छोटी सी छोटी गलती से बच जाते हैं। ये हो गया तजवीद की तारीफ भी कर सकते हैं और तजवीद का माना भी हम बयान कर सकते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह हम अगले टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।